अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बड़े ही महीनों के बाद मैं कॉस्को गई। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये स्टोर तो खुले ही थे, लेकिन क्योंकि काफ़ी लंबा क्यू लग जाता था यहाँ पर, और क्योंकि बच्चे भी घर पर थे तो मेरा जाना नहीं होता था, मेरे हस्बैंड ही चले जाते थे। तो आज काफ़ी महीनों बाद, बल्कि लॉकडाउन के बाद पहली दफ़ा ही मैं कॉस्को गई हूँ। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। गेट पर घूमकर आना पड़ता है, और जो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह हैं वो डोर पर लाज़मी रखे हुए हैं। और ये अंदर आते ही यहाँ पर ना मुझे ये शैम्पू दिखाई दिए, बेड हेड शैम्पू एंड कंडीशनर है। मैंने यहाँ पर ये शैम्पू देख के, मतलब जैसे एज़ द टेस्को या बूट्स वगैरह पर नहीं है, या होंगे या मैंने नहीं देखे, मतलब ये है मेरा कहने का। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में है। वैसे मैंने बाय कोई नहीं किया, और ये पैंटीन पूरा 1 लीटर का ही है। तो क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ तो ऐसे ही तजर्बा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तजर्बा करूँ। और फर्नीचर वगैरह जो है यहाँ पर अब फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश त्यौहार है उनका, गोरे लोगों का, तो वैसे गोरे लोग पता नहीं कहना सही है या नहीं है, या इंग्लिश लोग कह देना चाहिए। जो उनका त्यौहार आता है, तो उसके आने से पहले ऐसी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई देती हैं, और ये महाशय भी यहाँ पर पाए गए, क्योंकि जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी हैलोवीन, तो उस लिहाज से भी इनकी अलग से ही सेलिब्रेशन होती है, और अलग किस्म के ही कपड़े ये लोग पहनते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश स्टोर है तो इनका स्टोर है तो इनकी अपनी चीज़ें तो होंगी। और ये क्राफ्ट देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे हम तो अपनी ज़ुबान में इनको जग ही कह देते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो हम आसानी से इसको जग कह देते हैं, क्योंकि सबकी अपनी एक ट्रेडिशनल ज़ुबान है, तो उसमें ही ज़्यादातर हम किसी चीज़ को नाम देते हैं। जैसे ये डिश ड्रेनर है, और ये बोल सेट है, ये 10 बोल हैं, और आई थिंक 1199 के हैं, जो कि ज़बरदस्त प्राइस है। पहले ये होता था कि एक सेट जो है ना, इन्होंने डिस्प्ले पे खोल के रखा होता था, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ एक बोल रखा हुआ है। ये देखें, ये वाला बोल पड़ा हुआ है। जितने भी यहाँ पर बर्तन हैं, ये जो सेट है इसकी भी एक प्लेट है, ये जो बोल है इसका भी एक ही पीस डिस्प्ले पे रखा हुआ है, कि हर कोई इसको हाथ ना लगाता रहे। और ये फ्रूट स्टैंड है, और इस तरफ फ्लोर स्टैंड भी पड़ा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत है, देखने में भी प्यारा है, लेकिन ये स्टोर जो है यहाँ पर तो चीज़ें आप जानते हैं आती ही रहते हैं, आती ही रहती हैं। और मैंने पहले भी यहाँ से ऐसा जो फ्रूट बास्केट है बाय की है। तो अभी और तो ज़रूरत नहीं है कि अब नई चीज़ लेके पुरानी अभी इतनी भी इस्तेमाल नहीं हुई है तो उसको फेंक दे। और ये फिग हैं, सन ड्राई ऑर्गेनिक फिग हैं, और ऐसे बहुत से फ्रूट जैसे मैंगो हैं, एप्रिकॉट हैं, या चेरीज़ हैं। ऐसी फ्रूट जो है सन ड्राई ऑर्गेनिक यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे एक ही लंबा क्यू लगा हुआ है, और पहले तो होता था ना हर टिल पे अलग अलग लाइन, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन है। जिस टिल पे जगह होती है वहाँ कस्टमर जो है खुद ही चला जाता है। और ये देखें, फिग का पैकेट मैंने खोला है, अंजीर, यानी इनको अंजीर ही बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी हैं, ऑर्गेनिक है, सन ड्राई हैं, और ये हम काफ़ी दफ़ा ला के यहाँ से हमने खाई हैं, बहुत अच्छी हैं। इनकी एप्रिकॉट भी बहुत अच्छी हैं, इनकी डेट्स जो हैं, खजूरें, वो भी बहुत अच्छी हैं। और ये मतलब ड्राई नहीं है, ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी हैं ये। और ये देखें, जो मैं लेकर आई हूँ बॉल का सेट, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छे लगे, हर डिज़ाइन, उसका कलर, उसका डिज़ाइन, इनसाइड आउटसाइड जो है अलग है, डिफरेंट है। ऐसी जो बर्तन है ये काफ़ी ट्रेंडी हैं, प्लेट्स भी हैं, बड़े बॉल भी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कटोरियाँ सी हैं। देखें कितने खूबसूरत इनके रंग हैं, इनका डिज़ाइन, हर बॉल जो है दूसरे से डिफरेंट है।
इसका जो बाहर का डिज़ाइन है या इनसाइड डिज़ाइन, कलर जो है बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये 10 ऐसे बाउल या कटोरियाँ जो हैं आई थिंक 11-12 पाउंड की हैं, तो आई थिंक ये तो बार्गेन ही है। और क्वालिटी भी इनकी ज़बरदस्त है, ऐसी सी नहीं है। और ये माइक्रोवेव सेफ हैं। मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से बर्तन लेकर आई हूँ, 4-5 साल हो गए हैं, वही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम कुछ तो टूट जाते हैं, कुछ आप इतने साल आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं देख रही थी कि मुझे कोई ऐसे बोल वगैरह मिल जाए, तो मैं आइकिया पर भी गई, वहाँ पर भी मुझे नहीं मिले। तो ये देखें मुझे बाय चांस ही यहाँ से ये कितने खूबसूरत बोल जो हैं वो मिल गए हैं। जो पहले पड़े हुए हैं वो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वो चैरिटी में जो है दे दूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए। और इनके रंग और इनकी जो खूबसूरती देखें आप, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। ये मैं कॉस्को से लेकर आई हूँ और आई थिंक इस प्राइस इज़ 11.99, तो ज़बरदस्त प्राइस है इसकी। और ये देखें इनके बाहर का जो डिज़ाइन है और कलर है वो डिफरेंट है, यानी कि हर बॉल का डिज़ाइन जो है वो दूसरे से टोटली डिफरेंट है। मैं ज़्यादा तफ़सील से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सी सिस्टर पूछती हैं कि ये आपने कहाँ से लिए, इसकी प्राइस क्या है। तो इसीलिए मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ख़ुद भी चेक कर सकता है। नूडल्स जो हैं मेरे बच्चे कभी-कभार खा लेते हैं, उसको मैं तोड़ रही थी तो मेरी बेटी ने कहा इसको तोड़ना नहीं है, इसको हमने ऐसे ही पकाना है ताकि ये लंबी-लंबी नूडल्स जो हैं इसी तरह बने। ये मसाला नूडल्स हैं, यही एक फ्लेवर हमें अच्छा लगता है, बल्कि मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे इतना ये पसंद नहीं है क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी कि आप कभी-कभार ही है आप खा लें, महीने में 1 आध दफ़ा काफ़ी है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये इतना हेल्दी नहीं है। खाना बना भी हो ना तो सम टाइम मेरे बच्चों को ये अच्छा लगता है खाना और वो कह के मंगवाते हैं, ये नहीं है कि मैं ला के रख दूँ तो फिर उन्होंने तो खाते रहना है। तो वो फिर मुझे कहेंगे कि हम मामा मामा हमारे लिए ना नूडल्स ले आएँ, तो फिर मैं लेकर आती हूँ जब मेरा जी चाहता है कि हाँ अब काफ़ी टाइम हो गया है तो अब बच्चों को खा लेना चाहिए 1 आध दफ़ा। तो अदरवाइज़ जो है इट्स नॉट हेल्दी क्योंकि इसमें थोड़ी-सी गूंद-सी तो होती ही है, व्हिच इज़ नॉट हेल्दी टू ईट। ये कलर मैं अपने बालों के लिए लगाने के लिए लाई हूँ। लेकिन ये इस तरह कलर आएगा नहीं क्योंकि जो आपके हेयर कलर ऑलरेडी है उस हिसाब से ही बालों को रंग जो है चढ़ता है। और इसके ऊपर ये ऐसा कोम सा बना हुआ है जिससे बालों में कलर जो है बड़ी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके साथ शैम्पू भी है। अब मैं छोटा ब्रश इस्तेमाल करती हूँ जिस तरह पार्लर में करते हैं ना, हेयर सैलून में, तो बड़े आराम-आराम से मैं हेयर कलर लगाती हूँ क्योंकि मैं जल्दी लगाती नहीं हूँ, काफ़ी टाइम के बाद लगाती हूँ, तो इसीलिए फिर बड़ी तसल्ली से लगाती हूँ मैं। और इससे ज़रा जल्दी लग जाता है, ये जो कोम सा बना हुआ है ना, इससे बड़ी आसानी से लग जाता है। पहले जब हम किसी परफ्यूम शॉप में जाते थे ना, ख़ास तौर पे जो परफ्यूम शॉप है, तो ऐसे ही परफ्यूम शॉप में चले गए, वहाँ टेस्टर पड़े हुए हैं, उसको लगाते रहे, बाय किया या नहीं किया। लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं फ़ोर्ज में जो दी परफ्यूम शॉप है वहाँ पर गई, मैंने ये वाला जेस्पर कॉनरन का ये जो गिफ्ट सेट है ये बाय करना था, तो उन्होंने ना शॉप पर बैरियर से लगाए हुए हैं। एंड द लेडी आस्क्ड मी कि व्हाट यू वांट, कुछ चाहिए आपको? मैंने कहा मुझे ये परफ्यूम चाहिए। एंड शी सेड डू यू रियली वांट टू बाय दिस वन? आई सेड यस आई वांट टू बाय। फिर उसने मुझे शॉप के अंदर जाने दिया और कार्ड से ही पेमेंट ली। तो जिसने कुछ बाय करना है वही शॉप के अंदर जा सकता है। कुछ एक शॉप ऐसी हैं कि आप एवें ही नहीं जा सकते और टेस्टर जो हैं वो इस्तेमाल करें, बाय करना है या नहीं करना। तो अब कुछ रिस्ट्रिक्शन है कुछ शॉप पर। इस शॉप पर तो थी जहाँ मैं गई।
थर्सडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एकदम तेज़ बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि ये तेज़ बारिश हुई है, बादल काले आए हैं, बरस गए हैं तो अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाना है वेदर। लेकिन बार-बार ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश रुक जाएगी, अभी रुक जाएगी, लेकिन सारा दिन इतनी शदीद बारिश होती रही है और इतनी तूफ़ानी बारिश थोड़ी देर के लिए ही रुकती थी। और ये देखें, एक स्क्वारल जो है वो बेचारी बैठी हुई है गुलहरी, और ये शेड है इसके ऊपर, उसके नीचे ऐसे ना बेचारी ठिठर के बैठी हुई है कि मुझ पे बारिश ना पड़ जाए। और देखे कितनी प्यारी लग रही है। और जी चाहता है इसको उठा के ना घर के अंदर ले आए, लेकिन जाहिर है एनिमल है तो इसने तो किसी को देख के डर के भाग ही जाना है कि कोई मुझे ना कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाए। और अभी इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ जा रही हूँ? जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने, क्योंकि मेरी बेटी को 3:30 स्कूल ख़त्म होता है इसका, और वही टाइम मेरे हस्बैंड के काम पर जाने का होता है। तो वो उसको पिक करने नहीं जा सकते क्योंकि टाइम लग जाता है। तो फिर मैं ही जाती हूँ इसको पिक करने, पहले छोटे बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ, फिर इसको लेने जाती हूँ। तो आज इतनी शदीद बारिश हो रही थी। मेरा शेड्यूल ऐसा ही होता है कि बारिश में मैं कोई भी काम जो है ना वो लाइन अप नहीं रखती हूँ कि मुझे कहीं बारिश में बाहर निकलना पड़े। हालांकि जब मेरे बच्चे मस्जिद जाते थे ना तो ऐसी तूफ़ानी बारिश में मैं उन्हें छुट्टी करवा लेती थी, घर पे पढ़ाती थी, वो नेक्स्ट डे जाके तो अपनी बाजी को वो सबक सुना देते थे। लेकिन अभी क्योंकि स्कूल तो जाना ही जाना है, सुबह मौसम सही था। अभी जब इसको लेकर आई हूँ तो ये देखें किस कदर तूफ़ानी बारिश है। और ज़ाहिर है अब ये काम तो करना ही पड़ना है, कितनी इंसान अपनी जान छुड़ा सकता है। वक्त के साथ साथ जो है बहुत सी तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आती जाती हैं। अभी जैसे हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है कि हमारी बेटी बड़े स्कूल गई है, हाई स्कूल गई है, और वो घर से काफ़ी दूर है। तो उसको पिक एंड ड्रॉप करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे ही जाना पड़ता है उसको पिक करने के लिए, और मेरे हस्बैंड सुबह उसको ड्रॉप करने जाते हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली है हमारी रूटीन में। बरसात की बारिश का अपना ही मज़ा है। वैसे तो कहा जाता है यहाँ यूके का 3W जो है वो नाकाबिले यकीन है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो समझ सकते हैं। वेदर उनमें से एक है। और लेकिन बरसात की बारिश जो है उसका अपना ही मज़ा है, और पकोड़े जो हैं इसके साथ बड़े ही आसानी से मुंसलिक हुए हुए हैं। तो वैसे तो मैं अमूमन बनाती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आज सुबह से इतनी शदीद बारिश थी तो मेरा जी चाह रहा था पकोड़े बनाए जाएँ। तो मैंने कहा जब बच्चे शाम को आएँगे तो बनाएँगे, तो बच्चों ने कहा हमने ये आलू वाले ही पकोड़े खाने हैं, तो फिर मैं ये बना रही हूँ। बर्गर बन पड़े हुए थे तो थोड़ा-सा बेसन बच गया, तो मैंने बर्गर बन जो है बेसन में कोट करके तो उसको फ्राई कर लिया। ये बहुत क्रिस्पी हो गया, थोड़ा-सा इसको खाया तो इतना उसमें बेसन शायद नहीं आया, लेकिन जितना ऑयल इसमें आ गया, थोड़ा-सा खा के मैंने रख दिया कि बर्ड्स को डाल दूँगी, ये ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी ये जुम्मे को मैं फिर अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही हूँ, और आज हम इतने खुश थे, वजह ये कि आज बारिश नहीं हो रही। मेरे बच्चे भी कह रहे थे शुक्र है आज बारिश नहीं हो रही, वरना कल तो गुजरे हुए कल इतनी शदीद बारिश थी, और आज देखें कैसा मौसम है, कोई बारिश नहीं हो रही। पिछले काफ़ी दिनों से ना मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने पराठे खाने हैं, मेरे लिए पराठे बनाए जाएं। तो क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो हल्का-फुल्का ही नाश्ता करके जाते हैं। ब्रेड खा ली, सीरियल खा लिया, एग ब्रेड खा ली। तो वीकेंड ही ऐसी चीज़ है, ऐसा टाइम है जब आप थोड़ा तसल्ली से नाश्ता कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं वीकेंड पे तुम्हारे लिए पराठे बनाऊँगी, तो उसको मैंने कहा बनाऊँगी, तो फिर ज़ाहिर है सबने फिर पराठे ही खाने थे। तो वैसे जब मैंने तैयारी की उस वक़्त मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन पराठों की खुशबू ने मुझे बेईमान कर दिया। और ये देखें, ये एक पराठा मैंने खाना है, वैसे यहाँ 2 पड़े हुए हैं, 2 तो मैं नहीं खा सकती। तो हालाँकि मैं
थोड़ा हल्का-फुल्का ही नाश्ता करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे आज शेड्यूल में कुछ काम ऐसे हैं कि ये जो है नाश्ता मेरा हज़म हो जाएगा। और इस तरह जब हम नाश्ता कर लेते हैं ना, जैसे आज पराठे खाए हैं, हलवा-पूड़ी खाई है, तो फिर दोपहर का खाना हमारा काफ़ी देर स्किप हो जाता है, फिर शाम को ही कुछ खाते हैं हम। क्योंकि जल्दी भूख नहीं लगती है, तो बच्चों ने भी सुबह तकरीबन 9 बजे जो है पराठे खाए, और फिर तकरीबन 3-4 बजे फिर दोपहर का और रात का खाना मिक्स करके खाया, क्योंकि फिर दोपहर का खाना जो है वो भूख ही नहीं लगी ना, पराठे क्योंकि हमारी रूटीन में नहीं है। खाए तो आदत बन भी सकती है खाने की, बचपन में खाते ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शायद आदत नहीं है इतना हैवी नाश्ता करने की। सुबह का नाश्ता किया, घर समेटा, और अभी जो है घर समेटने का मतलब ये है कि थोड़े बहुत काम होते हैं, बेडरूम सही करने हैं, नाश्ते के बर्तन धोने हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हम कह देते हैं घर समेटा। पता नहीं सही है भी ये कहना कि नहीं। तो फिर हम तीनों माँ बेटियाँ जो हैं वो होम बार्गन के लिए निकल गई, और रास्ते में ये फूल नज़र आए। बहुत ही मुझे खूबसूरत लगते हैं, कई ऐसे फूल देखूं। अगर मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं फिर उसकी वीडियो बनाने के लिए या फ़ोटो बनाने के लिए लाज़मी रुक जाती हूँ। तो मेरी बेटियाँ देख रही थी, हम मैं बैठ ही गई ना, ये देखिए ज़मीन पे बैठ गई, और मैं इसकी ना फ़ोटो बनानी शुरू हो गई। और ये 2 कलर के आते हुए इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं ना ये फ्लावर। घर आके जब मैंने ये वीडियो देखी, तो इस वीडियो में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें। क्योंकि माशाल्लाह मेरे कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही क्लियर और रियल से भी ज़्यादा खूबसूरत जो है ना इमेज कैप्चर होता है इससे। होम बार्गन से मैं ये मेसन जार लेके आई हूँ। ये जो छोटे-छोटे से जार होते हैं, वहाँ पड़े हुए थे डेकोरेशन पीसेस, जहाँ पड़े होते हैं ना डेकोरेशन की एक्सेसरीज़ जहाँ पड़ी होती हैं। तो मैं ये लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी आपको कि मैं ये क्यों लाई हूँ। और ये रीयूजेबल आइसिंग बैग मिल ही गया मुझे। काफ़ी जगह से ढूँढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये कपकेक ट्रे कह लें या मफ़िन ट्रे है, और इट इज़ ओनली 499। बाकी जगह मैंने देखी है 10-12 पाउंड की थी, तो यहाँ से सिर्फ़ 499 की मिली। तो मैंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्राइस है, बाय कर लेना चाहिए। मफ़िन बनाने के लिए, मफ़िन बनाने के लिए देखा तेज़-तेज़ बोलती हूँ तो सही नहीं बोला जाता, और मैं कपकेक के लिए लेकर आई हूँ। और ये देखें, ये जो मेसन जार में लेके आई हूँ, इसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी डाल रही हूँ। इसको इस तरह से ना ऐसे चीज़ें डाल के आप किचन काउंटर पे एज़ अ डेकोरेशन पीस रखें तो बड़ी प्यारी लगती हैं ऐसी चीज़ें। वैसे बाज़ार से शायद मिल भी जाती हो तो, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। कभी-कभार ही होता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, लेकिन अमूमन ऐसी होती नहीं है। और मैंने इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक की जो है लेयर लगाई है, और इसी स्टेप को मैंने रिपीट किया है अंटिल कि इसकी एक नाइस एंड इवन लेयर जो है वो सारी बॉटल में बिल्ट अप हो जाए। और ये जो दूसरा जार है इसमें मैंने लेंटल्स डाली हैं, यानी दालें जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जो हैं वो उसकी लेयर लगाई है। बस कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखा है कि एक के बाद दूसरी दाल एक जैसे कलर ना हो, तो वो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इस तरह आप अपने किचन काउंटर पर रखें तो ये बहुत ही प्यारी लगती है, और छोटी सी हैं, बहुत ज़्यादा भी इसमें चीज़ आएगी नहीं कि वो ज़ाया ना हो। तो छोटी सी हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं ये एक बेसिक आइडिया ही है, लेकिन आप इसको और भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी-सी लाइटें मिलती हैं ना, लाइट सी होती हैं, वो भी आप इसमें रख के तो इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं, काफ़ी प्यारी लगती है ये। तो बस यहीं तक है जी ये आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।